जी भैया हेलो। नमस्ते। हाँ, नवोदय साहब, नवोदय। और सब कैसे हैं? बस ठीक है सब, आप सबकी दुआ में। हाँ, दिन में लगाया था साहब, फिर आपका कॉल आया था, थोड़ा मैं बिजी हो गया था। हाँ हाँ हाँ। तो काफी आपको सुनता हूँ मैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि जो नेचुरल काम करते हुए जो दिख रहे हैं मुझे आज भारत हम्म के अंदर, क्योंकि हम्म। हम भी सोशल मीडिया में नजर रखते हैं ना। एक तो मिश्राम साहब दिख रहे हैं और एक आप दिख रहे हैं। हाँ 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 हाँ। और यही जो है, यही चीज जो दोनों जन मिलके ही ये चीज को आगे लेके जा सकते हैं। बाकी कोई भारत में मुझको लगता नहीं है कि हम्म, जो पॉलिटिकल हमारे लोग हैं हाँ वो कभी इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, उद्देश्य ही नहीं बन पा रहा है ना उनका। नहीं, उद्देश्य का क्या है साहब ना, मैं एक्चुअली क्या, मैं आपको बताऊं तो आप भी हंसोगे ना। हम्म एक्चुअली क्या हुआ, मैंने, आप काफी डालते हो यूट्यूब पे जो हम्म ऑडियो है, तो मैं सुनते 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 एक हम्म दिन तो ऐसा हो गया साहब हम्म कि मैं रात भर सोया नहीं। हम्म। मुंबई में रहता हूँ मैं, सुरेश कुमार नाम है मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल पता है। तो हाँ, आपका तो पहले भी बात हो चुकी है ना। तो हम्म। मैं सो नहीं पाया। फिर 5 बजे पानी भरने के लिए उठा। सब लोग, बच्चे लोग बोल रहे थे, पापा आज कैसे उठ गए जल्दी? बता नहीं, मैं भर लेता हूँ पानी आज। हम्म तो इतना आपकी जो वीडियो ऑडियो सुन रहा था मैं, तो सुनते सुनते मैं काफी गहन उसमें घुस गया था। तो हम्म उसमें मैंने देखा हम्म विचारधारा जो वामसिक की है और आपकी भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। 100% मैं मैच नहीं करूंगा उसको। हम्म उसमें थोड़ा सा 20% विभाजन है आपके दोनों विचारधारा में। हम्म तो लगभग लगभग वही चीज जो मुझे लग रहा है, तो हम्म वही चीज जो क्रांति की ओर जो बढ़ रहे हैं ना, तो वही चीज देश के हित में है, मेरा हम्म मानना ये है। हम्म। तो इसीलिए मैंने तो फोन कैसे, किया है। मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए? वामन मेश्राम को करना चाहिए, मुझे करना चाहिए? नहीं, जो मेरा मानना है ना सर, हम्म ये जो है बाकी पॉलिटिकल इनको, अभी तो आपने पॉलिटिकल नहीं बनाई है, क्योंकि मैं हम्म देखता था आपको, काफी सुनता हूँ मैं, बहुत हम्म। मजे से सुनता हूँ सर। वही तो मैं बता रहा हूँ, मेरी नींद हराम होने का कारण वही है ना। अच्छा अच्छा। आपने परसों एक जो बात कही है, बहुत अच्छी बात कही, किसी से आपकी बात हो रही थी हम्म कि जो जागे थे, सोए थे वो तो ठीक है, वो तो आराम से सो रहा है। हम्म। लेकिन जो जाग गया उसकी नींद हराम हो ही चुकी साहब। हाँ वो आपकी में, हाँ, आपने हम्म, बोला था ना, मिश्रा ने तो जगा दिया सबको। हाँ हाँ लेकिन जगाने के बाद उनकी नींद हराम हो गई। हाँ हाँ। हैं? काम कुछ हो नहीं पा रहा है। जी। तो हम वही चाह रहे थे साहब कि अब काम हो कैसे, और हाँ जो हाँ है बिल्कुल बिल्कुल सही काम। आपने पकड़ा है। लेकिन क्या है कि जगाने का महत्व भी एक महत्व, वो भी महत्वपूर्ण विषय नहीं, है, ऐसा उसको हम हल्के में हम नहीं ले उसको सकते हम। हम उसको गलत कह ही नहीं रहे हैं भैया। हाँ, नहीं नहीं कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, आप बिल्कुल नहीं कह रहे हो। हम्म, तो जगाने का भी महत्व है। मेरा सिर्फ ये मतलब है ना, देखो, हम्म। आपने मेहनत करके खूब मेहनत हम्म किया, आलू हम्म पैदा किया, ठीक है। हम्म। आलू पैदा करने के बाद अब आलू खेत में सड़ रही है, उसको बेच ही नहीं पा रहे हो, जी 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 उसका रेट ही नहीं लग पा रहा है, जी। तो तुम्हारे पैदा करने की क्या जरूरत थी फिर? नहीं, बरोबर, सही बात। समझ रहे हैं ना, हमारा जी सिर्फ जी। ये मतलब है हम्म। कि नीचे से लेकर ऊपर तक अगर काम बेहतर तरीके से होने लग जाए ना, जी जी तो जी वो दिन दूर नहीं है जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी ना हो। जी 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 समस्या जी। ये है कि अगर हम हाँ। दिन भर अगले को गाली दें, मोदी को हम्म गाली दें या हम्म योगी को गाली दें, तो गाली हम्म। देने से हमारी समस्या का समाधान होगा क्या? अगर नहीं नहीं समस्या का नहीं। समाधान होगा तो गाली देते हैं, जी जी। लेकिन उसके बदले हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम्म। अब काम होता नहीं है हमारा, जी जी जी। जो थोड़ा जागरूक होता है वो नहीं संगठन बना साहब, लेता उसमें है। से थोड़ा सा मैंने एक चीज और सुना है ना उनका। मैं भाषण सुनता हूँ, आपका सुनता हूँ, मेश्राम साहब का सुनता हूँ, कन्हैया का भी सुनता था मैं। जी लेकिन कन्हैया का तो उनका ही प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है, मेरा मानना ये है। नहीं, कन्हैया कुछ नहीं है, वो फर हाँ, हवा हवाई है नहीं नहीं, वो। उनका प्रोजेक्ट है, ऐसा हाँ, लगता है। वो हाँ, वो क्योंकि एक्चुअल वो पॉइंट पे कभी बात नहीं करेगा। रोहित बोमला जब हम्म हुआ था, रोहित बोमला जो कांड हुआ था, उसमें उसको तैयार किया गया था आरएसएस के द्वारा। हम्म। और उसके बाद जो है कि जो ये आया अपना हार्दिक पटेल, हम्म एक महत्वपूर्ण चेहरा था ओबीसी का। ओबीसी हम्म समाज तो आज सबसे ज्यादा, मैं हम्म यही मानता हूँ कि ओबीसी समाज अगर जिस दिन जाग गया, उस दिन हम्म। क्रांति की जरूरत ही नहीं साहब, हाँ बोलने वो से क्रांति बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, जल्दी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। जल्दी होगी। अब क्या हो रहा है ना, 80 का जो आदमी है, उसको थोड़ा बहुत जागृति का जानकारी है, वो लड़ रहा है। हम्म लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा जो भारत में आज जो भाई है ओबीसी, हम्म वो अभी आ तो रहा है, स्लो आ रहा है, बहुत स्लो है। तब एक्चुअली तक क्या देर है हो ना, जाएगी। जो हाँ, बोलिए ओबीसी सर। में लीडर पड़े हैं, ठीक है ना, जी। उनमें बैल ज्यादा हैं,
हाँ समझ रहे हाँ हैं? हाँ हाँ। बैल बैल जानते हैं ना? नहीं बात जानता हूँ सर। जिनको ये नहीं पता है कि उनकी क्या पोजीशन है हाँ और हाँकने वाला दूसरा है उनको। उनकी हाँ। सोच मैं बता दूं सिर्फ एक विधायक और मंत्री तक सीमित है। जी 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 तो जी। उनको देश की विचारधारा से या किसी के जो है उत्थान से कोई मतलब ही नहीं है, उनको मंत्री जी जी बनना जी है। जी 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 जी। ठीक है, तो मंत्री बनने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो चाहिए नहीं, वो अपना लगे हैं कि जहां पर भी जो भी पार्टी में उनको जगह मिल जाएगी वहीं मंत्री बन जाएंगे, जी चाहे जी वो जी जी। मायावती हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कहीं कांग्रेस पर हो। भी हो उनके लिए तो रास्ता खुला है साहब, और समाज की गद्दारी करनी है। ओबीसी समाज के जो लोग हैं ना, जी वो उनको नेता मान बैठे हैं। समस्या जी ये जी है जी ना, जी वो जी 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 उनको जी। नेता मान बैठे हैं सिर्फ उनके 4 गाड़ियों को देख करके, ठीक है हम्म ना, हम्म। और 2-4 ड्रेस कपड़ों को देख करके कि बदल-बदल के आ रहे हैं, हाँ और हाँ हाँ 2-4 बराबर। हजार की भीड़ को देख करके। बस बस उतना ही है। हाँ, ये समस्या है मेजर। और दूसरी बात जो है ना, मैं हुँ, शम साहब को अभी जो आप बता रहे हो, मैं हुँ, उनको सुनता हूँ, जैसे सवाल जवाब का सत्र चल रहा है आजकल, मैं सुनता हूँ उनको, काफी हुँ, सुनता हूँ, हुँ, उनको हुँ, सुनता हूँ और आपको सुनता हूँ, और हुँ, बाकी को सुन के तो हमें कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं, ये तो मैं हुँ, भी समझता हूँ। हुँ, 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 तो मेश्राम साहब का जो सवाल जवाब का सत्र है और आपका जो डालते हो आप यूट्यूब पे, उसको हुँ, सुनता हूँ मैं दोनों को। हुँ, तो दोनों को सुन के मैंने एक जो जजमेंट लगाया, हुँ, तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने क्या बोला मेश्राम साहब ने कि उनको काफी जो आप बोलते हैं वो भी वो सवाल में आ रहा है उनका कि हुँ, ये ठीक है, आप सत्ता पे कैसे जाओगे, आप किसको सपोर्ट करोगे, आपकी हुँ, पार्टी किधर है। हुँ, तो उनका कहने का मतलब मैंने सुना कि वो बोलते हैं कि जो भी हुँ, हमारी जो बहुजन जो लीडरशिप है, जो भी हमारी आवाज उठाएगा, हम उसके हुँ, समर्थन में जाएंगे। हुँ, तो किसी ने बोला कि मायावती जी तो है बहुजन की, हुँ, तो उन्होंने बोला कि बहुजन समाज पार्टी आज वो नहीं रही, वो ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई। हुँ, जो आज जो भारत में आज हम लोग आंकड़ा लगा रहे हैं, तो हुँ, 3.5% का ही राज चल रहा है पूरे भारत में। हुँ, हुँ, उसमें मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, हुँ, किसी अब हमारे तो लीडरशिप है ना वहां पर भी, जी, इनके रखेल तो है। जी, जी, अब जी, अब संविधान को जलाया गया जिससे पूरा भारत चलता है, तो जी, संविधान जलाने में आज 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हुए हैं, हुँ, हुँ, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों के हुँ, अंदर की हुँ, चलो यार हम इस्तीफा दे दें, इसको गिरा दें। वो जिंदा ये भी मुर्दा है ना सर। हाँ हाँ वही हुँ, कहानी है उनकी। हुँ, तो साहब इसमें जो मेरे को लग रहा है अभी सबसे बड़ी जो ये जो चुन के लेके आते हैं, पूना पैक्ट की जो देन है, जो गांधी हुँ, द्वारा थोपा गया जी हुँ, पूना पैक्ट है ना, हुँ, सबसे पहले इसको खत्म करना होगा। हुँ। ये जो दलाल भड़वे पैदा हो रहे हैं ना, उसकी देखिए जड़ मेरा हमें काटनी मेरा होगी। मेरी बात आप समझिए, ठीक है? जी कुछ नहीं जी खत्म करना होगा। जी आप बामन मेश्राम जी से मेरी एक ही शिकायत है, ठीक है? जी। हम्म। 40 साल अगर हम समाज सेवा किए होते ना सर, जी 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 तो अब तक बाबा साहब का सपना पूरा कर देता। जी जी जी। 40 साल आपने मेहनत किया, ठीक है? जी जी उसके बाद भी आप अभी तक देश के अंदर नेतृत्व पैदा नहीं कर पाए, जी समझ जी। रहे हैं ना? हम्म। आप कह रहे हो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगा जो हमारी विचारधारा पे काम करेगा, ठीक? नहीं इसमें सर एक चीज मेरे को लग रहा है अभी, जो हुँ, मेरा जो मानना है ना, हुँ, सबसे पहले मुझे जो लग रहा है, जो मेश्राम साहब बोल रहे हैं ना, हुँ, जो हमारे विचारधारा पे काम करेंगे उसको सपोर्ट करेंगे। बाई चांस मैं मेरा मानना है कि सपोर्ट कर भी लिया आपने, हुँ, जैसे आप पॉलिटिकल विंग चला रहे हैं, आपको हुँ, सपोर्ट कर दिया मेश्राम हुँ, साहब ने। हुँ, और पहली बात तो यह है कि उसकी गारंटी नहीं है कि बामसेफ के सपोर्ट करने के बाद भी आपकी पार्टी सक्सेस हो, ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मशीन उनके हाथ में है, ये हुँ, आप भी मानते हैं। ये हुँ, सब ये तो सब सुप्रीम कोर्ट भी मानता है ना, सुप्रीम क्या कोर्ट का भी डिसीजन आ गया। क्या? तो सबसे पहले ईवीएम मशीन जो है ना, ईवीएम मशीन। अरे सर सपोर्ट करने का मतलब लड़ना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ 2022 में चुनाव हाँ होगा तो बिना ईवीएम के होगा ना, हम तो गारंटी ले रहे हाँ हैं। हाँ, हमने नहीं ऐसी नहीं की सही। तैसी फूंक दूंगा जी मैं सुप्रीम, वो क्या कहते हैं उसको, चुनाव आयोगी। नहीं नहीं, हाँ वो सही, वही चीज जो है जो भाई लड़ाई मैं सुनिए सर, संगठन नहीं चला रहा हूँ, पॉलिटिकल हम्म। पार्टी चला रहा हूँ, मेरा अधिकार है। जी 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 नोट जी जी पड़े हाँ तो न्याय संगत तरीके से नोट पड़े, नहीं तो ऐसी की तैसी। समझ बराबर रहे हाँ। हैं? जी जी जी। हाँ, जब आर पार की लड़ाई नहीं होगी तो हम्म। वो लोग तो हमेशा यही काम करते रहेंगे। और और जहां तक है मेरा जो मानना है ना साहब, हाँ, जब ईवीएम मशीन अगर खत्म हो जाती है भारत के हाँ, अंदर, हाँ,
जब भारत में ईवीएम मशीन खत्म हो जाती है हाँ तो मुझे लगता है कि बहुजनों की सरकार आ जाएगी। अगर आप पॉलिटिकल विंग चला रहे हैं ना साहब, तो उसमें जो है कि कम से कम जो भी जितना भी आपका नेटवर्क है, हो सकता है जो ये बामसेप की जो विंग है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये बहुजन मुक्ति पार्टी है ना, शायद यही मोर्चा है। करके समथिंग। हाँ नहीं, पार्टी भी है इनकी एक साहब। हाँ वही मुक्ति मोर्चा समथिंग है। हाँ, मुक्ति मोर्चा नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी है इनकी, पार्टी। मुझे ज्यादा नहीं आइडिया। हाँ नहीं, पार्टी है, पार्टी खड़ी की है। अच्छा अच्छा तो वो इससे अलग है, वो जो अच्छा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BL मातंग सर हैं वो। अच्छा। हाँ, तो उनके भी जो मुद्दे हैं बड़े खतरनाक मुद्दे हैं। उन्होंने सीधा जो मैनिफेस्टो देखता हूं मैं उनके, क्योंकि हम भी काम करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी के अंदर मैनिफेस्टो डाल के जाते हैं जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, हाँ उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं, अच्छा और लेकिन मुंबई में जॉब करता हूँ साहब। अच्छा तो देखता हूं तो उन्होंने सीधा उसमें डाला हुआ है कि जब भी बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आएगी तो उसमें जो है सारे मंदिरों का सरकारीकरण हो जाएगा। किसका? मंदिर जो भी भारत के मंदिर हैं, वो सारे पैसा जो है भारत के जो बहुजन जो है शिक्षा में लगेगा, चिकित्सा में, डेवलपमेंट में लगाएगा, हमारी सरकार आएगी तो। और दूसरी बात ये देते हैं, तुम्हारे स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं लोग, स्टैम्प पेपर का वो ठप्पा रहता है, स्टैम्प पेपर के ऊपर ही मैनिफेस्टो डालते हैं लोग। तो इसमें मेरे को ये लग रहा है कि इन्होंने एक बार विलय भी कर दिया था शरद यादव जी के ऊपर। ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी था, इसका विलय हो चुका था एक बार। बिहार के शरद यादव जी है ना, वो भी काफी अच्छा विचार रखते हैं, उनको भी सुनता हूँ मैं शरद यादव जी को। तो उनकी बातें मैंने सुनी, तो उनकी विचारधारा के ऊपर उन्होंने रख दी। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि जो बिहार का चुनाव है लोकसभा का, हम कांग्रेस के साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो तब इन्होंने वहां से टांग खींच लिया, तो बोलता हम मनोवाद के समर्थन में जाने के लिए हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसमें अब लग रहा है कि जो मेरा मानना है, जो आपने पार्टी बनाई है, इस समय इस पार्टी की जरूरत भी थी। तो इसमें जो है, अगर इसमें सफलता मिलेगी, आपका जो मुद्दा मैं देखता हूँ काफी बेबाक लिखते हैं आप, बेबाक बोलते हैं, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ मेश्राम साहब का, और आपका फैन हूँ। भले आपकी जमती है या नहीं जमती, वो बात का विषय है, बाद में हो सकता है जम भी सकती है। मैंने विचारधारा से सर, जहां मंजिल एक हुई तो ऑटोमेटिकली जम जाएगी, देरी नहीं लगेगी। भले ही क्या होता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, बीच में प्रॉब्लम, लेकिन मंजिल एक है ना। अरे तो जब तर्क नहीं होगा तो न इतना मुझे समझ पाएंगे ना हम उन्हें समझ पाएंगे। बरोबर, आमने सामना होगा तो आप अपनी बातें रखेंगे, वो रखेंगे, और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं मानता हूँ मैं। क्योंकि बाकी लोग तो अभी देखो, आप पार्टी, मैंने आपको देखा, आपने उपेंद्र कुशवाहा जी से आपकी बात मैंने सुनी, और केशव प्रसाद मौर्य जी से आपकी बातें मैंने सुनी। तो आप एकदम उनको क्या है, लताड़ देते हो, जलील कर रहे हो और वो आ रहा है। और वो तो एक्चुअली बात आपकी मैं मानता हूँ, जलील करने लायक तो है ही है, जो दलाली कर रहे जलील के लायक है, बहुत ही समाज की सर मेरा उद्देश्य किसी को जलील करना नहीं है, ठीक है। नहीं, वो क्या होता है, मेरी बात समझिए सर, अगर आप व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं, ठीक है, तो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, आप सामाजिक बात कर रहे हैं और अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, तो यह कैसे संभव है, मुझे बताइए। नहीं, बराबर। यही केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है ना, पूरे मौर्यों का वोट ले करके, ठीक है, अभी वो डिप्टी सीएम है, लोग कहते हैं इज्जत करो। मैं किस बात की इज्जत करूं, मैं तो बैल बोलता हूँ, गधा बोलता हूँ, ठीक है ना। नहीं, इसमें क्या है ना सर, अभी जो मेश्राम साहब का भी एक स्टेटमेंट सुन रहा था, ये जो आप बोल रहे हैं वही चीज शायद वो भी सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वही सोच रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं कमी कहाँ रह रही, ये हमें इसको अध्ययन करना होगा। बामन मेश्राम से ये बोली अगर बात होती है, ठीक है जी, देखिए बहुत हो गया, ब्राह्मणों ने शोषण किया, यादवों ने शोषण किया, अब जो है क्या कहते हैं, अन्य जातियां शोषण करें किसी का, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है। नहीं, कोई अभी इसमें जो है ना सर, कल मैं आपका सुन रहा था, जो अपना इधर का कांड हुआ है फर्रुखाबाद का, हाँ, कल ही मैं सुन रहा था। कब का ऑडियो था आपका, कल का ही था कि परसों डाल दिया आप? नहीं, हो गया 10-12 दिन। हाँ, 10-12 दिन हो गया ना। कल रात को मैं लगभग 1 बजे तो उसी को सुन रहा था। तो आपने पूछा है उनको कि कितने घर यहाँ पे ब्राह्मणों के हैं, उन्होंने बोला 6 घर हैं, ठाकुरों के 2 घर हैं, बरोबर। बाकी शाक्य लोगों के 60 घर है, 50-60। उसके बाद भी उन्होंने गांव में घुस के अंदर मार दिया। देखो, अब इसका हम क्या समझे, शासक वर्ग बलवान है,
बहुजन की सरकार नहीं है। हाँ। तो इसमें कहीं न कहीं जो है कि शासक वर्ग तो हमें बनना ही होगा साहब, कुछ भी करो आप। भले आप जैसे काशीराम साहब ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, गठबंधन करने के बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तो मीडिया वालों ने पूछा उनको कि आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और बीजेपी का अटल बिहारी के साथ सरकार बनाई, आप तो गद्दार हो, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। तो मीडिया वालों का उनका एक ही जवाब था, मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद नहीं करता हूँ, थाली को तोड़ के फेंक देता हूँ। क्योंकि मौका था ना उनको, और मौका था वहां पर जाकर के उन्होंने ओबीसी का जो मुद्दा था उसको 27% आरक्षण लागू करवाया पूरा, उसके बाद क्रिमिनल नहीं लगाया था तभी, 27 करवाया था और बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया था उन्होंने। जी। आज देखो भारत में इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, भारत का जो झंडा है तिरंगा है, जबकि उसमें 4 रंग है, चौरंगा भी तो हो सकता था। हाँ बिल्कुल। अशोक का सम्राट का चक्र है हमारा हो। हाँ बिल्कुल है सर। है अफगानिस्तान तक जब प्रबुद्ध भारत था तो आज भी तक्षशिला हमारे पाकिस्तान में पड़ी हुई है, जब बंटवारा तो हमारा हिस्सा था ना। बिल्कुल। तो इतना बड़ा षड्यंत्र आज बड़े गर्व से बोलते हैं तिरंगा है, हम तो बोलते हैं चौरंगा है। अब ये चौरंगा हम कब कर पाएंगे जब हम शासक वर्ग बनेंगे। तो इनका ये है साहब, तो इसलिए मैं साहब आपको बहुत सुनता हूँ और आपका फैन भी हूँ मैं, क्यों नया ब्लड है और आपको सुनता हूँ, मेश्राम साहब को भी सुनता हूँ, उनका भले जूना ब्लड है लेकिन अनुभव उनके पास काफी है। नहीं ठीक है, देखिए सर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो वामन जी का अनुभव है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, ठीक है। हमारा मतलब रिजल्ट से है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना नहीं। आपका कल मैं जो सुन रहा था ना, परसों किसी बामसे वाले से बात हो रही थी आपकी, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात रखी कि सामाजिक संगठन मेश्राम साहब संभाले, पॉलिटिकल मुझे देते हैं, ये बहुत बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया लगा वो। उसमें क्या है ना, अभी ओबीसी समाज जिस दिन जाग गया ना साहब, उस दिन ये जो मनुवाद है, उस दिन ये भारत के अंदर कहीं पे टॉर्च जला के भी आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इन्होंने इनकी बदमाशी देखो, जब ये आंदोलन चल रहा है तो आज लगभग 31 जिलों में वामशिप संगठन फैला दिया है लोगों ने। अब पॉलिटिकल होना उसके लिए बहुत जरूरी है। बहुजन मुक्ति पार्टी पॉलिटिकल खड़ी की, लेकिन ये लोग जो है मशीन के माध्यम से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और जहां पर आपका जो नेटवर्क अच्छा है, मुझे लगता है कि आपके लिए 2-4 सीटें इनको छोड़ देनी चाहिए। किनको? ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी वाले हैं, मशीन हटने की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो आ ही जाएगी अपनी। अब ये अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये दलाल भी बाहर आएंगे, जब मशीन हट जाएगी ना दलाल बाहर आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। नहीं आने दीजिए सर, हमने हाँ, क्योंकि क्या होगा ना, तो जो ये लोग अब जब हमने तो कमर कसी ली साहब, मैं भी बहुजन समाज से आता हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ सर, उत्तराखंड से आता हूँ। ठीक है सर। हाँ। तो इसमें जो है कि अभी मुझे इतनी बड़ी खुशी होती है, मेरी उम्र आज 41 ईयर की हो गई है, और मैंने बीच में आपको करीब 1 साल पहले, शायद 2 साल पहले आपको बात भी किया था मैंने। बात हुई थी हमारी। तो आप काफी जगाने का प्रयास कर रहे हैं और घर द्वार छोड़ के हम लोग भी लगे हुए हैं साहब बहुजन समाज को जगाने के लिए। बिना उसके सर संभव ही नहीं है, परिवर्तन तभी होगा जब ना। हाँ जी डेडिकेशन के साथ लगेंगे। जी। और वही, और आप तो इतनी बेबाक बात रखते हो, आपके साथ तो काफी पंडित उलझ भी जाते हैं डायरेक्टली फेस टू फोन पे। देखिए सर, हम लोग विचारों के धनी हैं और विचारों की बात करता हूँ चाहे जो आए, ठीक है, किसी से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम लोग यही सोचते हैं कि जब प्रबुद्ध भारत था, आज भी नोट पे हमारे प्रबुद्ध भारत की जो पहचान है वही है ना सब। अब 1000 का नोट ले लीजिए, 2000 का ले लो, अब 1 रुपए का ले लो। बिल्कुल। अब खत्म कर दो, फिर बोलो ये प्रबुद्ध भारत था ही नहीं। आज इन्हें बुद्ध अब ये देखो, अभी आपने भी बीच में डाला था, जो हमारे विनीत मौर्य जी हैं, उन्होंने गद्दारी कर दी। और उनकी बातें सुनकर के अब क्या होता था, मैं सुनता, गलती मेरे से ये हो गई ना सर, देखिए इसीलिए मैं थोड़ा और कट्टर हो गया हूँ, जानते हैं। जी। जैसे बामन मेश्राम जी है या कोई भी आ जाए अभी मेरे साथ, ठीक है जी। तो पहले क्या हुआ, विनीत जी को हमने अपना बड़ा भाई समझ करके हम पीछे लग गए, हमने उनको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया। जी। हाँ। हम लग करके जो है साल भर मेहनत किए, उसके बाद वो बंदा भाग गया, ठीक है। जी। तो बताइए, जो विश्वास आपका मेरे साथ है, विश्वास टूटेगा नहीं टूटेगा? 100% टूटेगा साहब, 100% टूटेगा ना। और साल भर हम लोगों को देता रहूं ऐसे। लेकिन सर जी
थोड़ा सा रोकूंगा आपको। मैं यही सोचता रहा कि आपकी मैं बात सुनता था, आप काफी होशियार आदमी हैं, और जो विनीत मौर्य के मैं स्पीच सुनता था उसको भी कॉल जाते थे, तो विनीत मौर्य जी को वो बात करने का कुछ भी नहीं है। हाँ, आपने भी सुना होगा काफी। नहीं देखिए, वो बात देखिए, सबके पास सब क्वालिटी नहीं होती, वो बात क्वालिटी नहीं अलग है, होती। ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि जब मौर्य जी के ग्रुप में मैं तो ये सोचा था कि आपने उनको आगे किया, आपके ग्रुप में काम करते हैं, मतलब इतनी जन तो इतना बंदा है ही नहीं। ग्रुप में देखिए, मेरी बात आप समझिए, ग्रुप में अगर काम कर रहे होते ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं था तो मैं ही करता उसको सब कुछ फाइल। जी 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 वो साइड से, जैसे अभी आपने फोन किया, ठीक है, जी जी। तो हमने आपसे जुड़ने जुड़ाने की बात तो नहीं कही ना। नहीं नहीं आप नहीं, बराबर। आपने मुद्दा किया कि सर हम ईवीएम को लेड करेंगे, ठीक है, जी तो जी हमारा जिम्मेदारी बनता है कि चलो भैया हम आपको सपोर्ट कर दें, ठीक है। जी 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 जी। तो ऐसे ही हम सपोर्ट किए। अब हम्म। उसमें हमने इतना ज्यादा सपोर्ट कर दिया, जी और जी। केवल मैं बता दूं, केवल मौर्य होने के नाते हमने विश्वास भी कर लिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वही तो होगी चलो बात। ठीक हाँ है। और जो अयोध्या वाला वो विवादित स्थल है, उसके बगल में उनका घर भी है। तो अच्छा। हाँ, हाँ। और खुदाई उदाई के दौरान वो उसमें थे भी। तो हम्म। हमें ये लगा कि जो है हाँ, हमसे ज्यादा ये बढ़िया इसमें परफॉर्म करेंगे, जी 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 इसलिए जी। हमने उनको पूरा मौका दे दिया। अच्छा, अच्छा। और मौका देने के बाद क्या है, हमने देखना भी बंद किया कि वो कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। जो जो कहें वही हम मान्य था। हम उनमें कभी आर्गुमेंटी में थोड़ा मतलब खुले जी नेचर का हूँ ना सर, कि ज्यादा वो जी जी जी। तिकड़म नहीं करता रहता। तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ठीक है हाँ, भैया, तुम नहीं, कर आप रहे हो करो। सामाजिक काम में लगे रहे, उनको काम हाँ, सौंप दिया, वो करते रहे, ऐसा हो तो गया। हमने पूरा बैकअप दिया। उसके बाद जो है हम्म। सारी चीजें वो डिस्टर्ब करके चले गए भाई। जब जी हथौड़ा मारना चाहिए तब हथौड़ा नहीं मारोगे, ठीक है, जी 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 तो जी। कैसे काम चलेगा। यही हाँ। दिल्ली के हैं, सुरेश जी हैं, हम्म। मतलब रमेश जी हैं, बहुत सपोर्टर थे, ठीक है अच्छा ना। अच्छा अच्छा। अम्बेडकरवादी विचारधारा से एकदम लैस हैं। नहीं साहब, मैं तो आपको एक चीज में, आप सजेशन तो नहीं दे सकता हूँ, आप तो काफी मेरे से पढ़े लिखे भी हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा हाँ, कि आपने जो जो जंग छेड़ी है, इसमें सभी लोग जो मूल निवासी जो जागरूक है, जो हम्म, सोया तो उसको छोड़ दो, उसको, वो तो सोया ही रहेगा हमेशा, हम्म। और जब उठेगा तो उसको कुछ मिलेगा भी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, जग चुके हैं, सिर्फ हम्म। नेतृत्व चाहिए सर। हाँ। तो हमें उसमें क्या है ना, हमें ज्यादा जगाने पे काम नहीं करना है। हमें अगर टॉप लीडिंग को हम कंसंट्रेट कर दें, केंद्रित कर दें हम्म ना, तो हम्म। मैं बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो बहुजन समाज है सब एक एक तरफा हो जाएगा आज। अरे साहब जी, यहाँ पर भी हमारे, जो मैं मुंबई में रहता हूँ ना, यहाँ पे 50 घर का एक कंपाउंड है। हम्म, यहाँ पे साहब कम से कम 50 घर में केवल इस कंपाउंड में एक क्षत्रिय है बस। हम्म, कल मेरी बात हो गई यहाँ पे, मैं डिबेट हो गई, 5 जन भिड़ गए मेरे से, तो हम्म, मैं बोला कि, वो बोलता है, आप जो ठाकुर था वो बोला मेरे को, क्या भगवान राम को भगवान नहीं मानते? हम्म, अब मैं अगर डिप में जाता तो बोलता पुष्यमित्र शुंग राम है, तो वो मानता नहीं। तो मैंने उसको इतना बोल के छोड़ दिया, वो भगवान मैं नहीं मानता उनको, मैं महापुरुष मानता हूँ। हम्म, तो बोलता आप लोगों की वजह से ही ये देश ऐसा हुआ, ऐसा। बोला यार, फिर काफी बहस हुई, फिर एक सपोर्टर आ गया मेरे बीच में, हम्म, जो बुद्धिस्ट था, तो उसने काफी बातें रखी, फिर मैंने भी रखी, फिर ये लोग सब एक एक करके निकल लिए वहां से, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं होता ना जब। हम्म। जो हम बात रखते हैं, तो जो सच्चाई है उसको थोड़ी छुपा सकते हो आप। जेब उसको सीधा, उसको तो हम जब जगह पे सबूत देते हैं ना, तेरे जेब में 1 रुपया पड़ा है क्या, देखना उसमें क्या है। अशोक सम्राट का ही मिलेगा, उल्टा पुल्टा करके देख। ये क्या है, बुद्धिस्ट कंट्री की निशानी है ये। जी जी। ठीक। अभी मैं साहब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, शायद आपको किसी ने दे भी दी होगी मेरे से पहले। यहाँ पे एक मुंबई में एक बोरीवली है, यहाँ पे एक कानेरी गुफा पड़ती है। आपने सर्च भी किया होगा, यूट्यूब में सर्च करना आप जरा, कानेरी गुफा नेशनल पार्क पड़ता है। अच्छा संजय गांधी उद्यान करके ऐसा उसका नाम है, उसको नेशनल पार्क बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो साहब मैं मुंबई में कम से कम 16-17 साल से रह रहा हूँ, तो मेरे को 2018 में जाने का मौका मिला। अच्छा। वहाँ पे बुद्धिस्ट बनते लोग आए थे, काफी लोग आए थे। मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुद्धिस्ट बनने की जरूरत भी नहीं है, और मैं बुद्धिज्म का विचार अपने आप में समाहित कर चुका हूँ बस। और मैं बुद्धिज्म को भी फॉलो करता हूँ, और कुछ में इसका कोई बहुत बड़ा स्टैम्प लगाने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो मैं गया ना साहब, तो हमारे काफी लोग गए थे यहाँ पे, तो बहुत लोग आए थे, बामसेप के लोग थे, और जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के लोग थे वो लोग थे, बाकी जो बुद्धिस्ट थे वो लोग थे। तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है हर साल में एक बार।
तो पहली बार मुझे मौका मिला जाने के लिए, तो मैं गया साहब। तो बहुत बड़ा पहाड़ी है, पहाड़ी में जो आप कभी साहब आपको मौका मिले ना, आप मुंबई आइए, आपको मैं घुमाऊंगा वहाँ पे। आएंगे बहुत जबरदस्त। आप सब आएंगे ना, आप बोलेंगे मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा भाई। अच्छा, मुझे अरे साहब बहुत ही ऐसी साइंटिस्ट उसके हिसाब से उन्होंने पानी कैसे क्लोज करना है, पत्थर पूरा पहाड़ी है, पत्थर की है, वहां पे गारा ईंट का कोई जरूरत ही नहीं है। जो उन्होंने जो पत्थर की गुफा काटी है, उसके अंदर सोने का कक्ष बना रखा है, मीटिंग का रूम बना रखा है, किचन बना रखा है, हॉल बना रखा है। उसके बाहर पानी कहाँ से बारिश का कैसे क्लोज होगा, उसके लिए पत्थर काट के टंकी बना रखे उनने। अच्छा अच्छा। वो भी कम से कम साहब 10 फीट अंदर है, 10 बाई ऊपर से उसका जो मुंह है वो लगभग 4 बाई 5 फीट है। और उसी को डिप पे लेके गए, 6 से 7 फीट लेके गए, पत्थर को काट के छेनी हथौड़ी से। तो वहां पे बुद्ध की मूर्ति बनी है। अब ये मनुवादी ने कुछ हाथ पाथ तोड़ दे बुद्ध के। अच्छा। और मैं आज ये व्हाट्सएप नंबर है आपका? हाँ बिल्कुल। ये पूरा मैं आपको फोटोग्राफी हम लोग जब गए थे पूरा डिटेल भेजता हूँ आपको। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये गधे लोगों ने क्या किया वहां पर, जब जब बीजेपी की सरकार आई देवेंद्र फडणवीस की, तो वो जो बोर्ड लगा था कानेरी गुफा उसको बोला जाता है, ये गधे लोगों ने वहां पर कृष्ण नगरी रख दिया उसका नाम, कृष्ण नगरी नाम रख दिया। और वहां पे ये लोगों ने क्या किया, गंदे गंदे काम शुरू कर दे, मतलब एक पिकनिक पार्क बना दिया उसको। अच्छा, कपल को भेज दिया वहां। जब ये गए लोग वहां, तो पूरे कंडोम वगैरह ये सब चीज मिलने लगे वहां। अच्छा। हाँ, ऐसे एक धार्मिक स्थल को इन्होंने ऐसा कचरा बना दिया। और इन्होंने क्या काम किया, वही आता है ना लोगों वाला। हाँ, एक तो नाम चेंज कर दिया, वहां पे कपल को अलाउड कर दिया, वहां वॉचमैन रहता था वो पूरा एंट्री दे दिया। और उसके बाद इन्होंने अंदर जंगल में कम से कम 700-800 घर बना रखे उन्होंने, गुफा काट काट के। अच्छा। और वहां नीचे प्लेन जगह है, वहां खेती करते थे लोग। हाँ, तो साहब वहां अगर जाओगे आप, तो आपको लगेगा कि साहब मैं कहाँ आ गया। तो हमने देखा तो साहब इतनी महत्वपूर्ण जगह, वहां जाके मन ऐसा हो जाता है कि मैं यहीं रहूंगा। तो और उसके अंदर जो गुफा काट के बना रखी है उन्होंने, ऐसा बना रखा है एसी की जरूरत नहीं है आपको। आप जाओगे तो आपको इतनी शांति मिलेगी ना, बहुत बढ़िया लगेगा वहां पे। तो उसके बाद इन्होंने एक गेम और किया कि वहां जा करके रातों रात ले जा करके, इनके पास सब कुछ व्यवस्था है साहब, गाड़ी ले जाकर टायर ले जाकर वहां शिव जी का मंदिर खड़ा कर दिया जंगल के अंदर, शिव जी का मंदिर बना दिया। तो फिर हमारे कुछ कार्यकर्ता थे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, यहाँ पर होशियार लोग हैं वो क्या बाहर भी रहते हैं, कोई अमेरिका रहता है, ये सब लोग आए, इन्होंने गाड़ी किया, 2 बस बुक किया, वो कानेरी गुफा में गए, जहाँ पे जो बोर्ड लगा था वो बोर्ड को तोड़ के फेंक दिया इन्होंने। तो ये बोर्ड किसने लगाया, किसने परमिशन दिया? यहाँ पे आप तुरंत वो बोर्ड लगाओ कानेरी गुफा का, कृष्ण नगरी किसने रखा इसका? और वहां गए लड़के लोग गए, जवान लड़के थे, यंग ब्लड था, वहां जाकर मंदिर तोड़ के टाइल उखाड़ के उसको सत्यानाश कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया था, शिवरात्रि को जा करके वहां भांग पी के वहां मेला शुरू कर दिया जंगल में, जहाँ कानेरी गुफा थी, बुद्ध के अवशेष थे वहां पे ये जाते थे। और इन्होंने एक रिवाज चला देगी, जो बुद्ध को नारियल मारेगा, जो कोई भी अंग टूटेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये जाते थे नारियल लेके ले मारते थे, धपा धप ले, हाथ तोड़ दिया बुद्ध जी का। वो फोटो में भेज रहा हूँ आपको अभी। तो ये चीज जो है, यहाँ पे लोग थोड़ा महाराष्ट्र में जागरूक हैं बुद्ध के प्रति, जो है ना, लोग होशियार लोग हैं, तो उन्होंने वो चीज को फेल कर दिया, बोर्ड अपना लगवा लिया। और उसके बाद वहां पे गार्ड, अभी इतनी सिक्योरिटी है, कैमरा लगा रहता है, आप अंदर जाओ, कोई भी गुफा के अंदर जाओ, अगर बुद्ध के सामने ऊपर जाके आप फोटो खींचना चाहो, तुरंत आपको कैमरे से दिख जाएगा नीचे, तुरंत आगे उतार देगा, नीचे उतरो। हाँ, बहुत स्टिक कर दिया, क्योंकि वहां पे हमारे लोग बहुत हैं अभी। हाँ, तो वहां पे स्टिक कर दिया, कुछ भी आप बुद्ध के सामने अपना फोटो नहीं खिंचा सकते हो। नीचे खींचो, आप कदमों में खींचो, लेकिन ये सब बाढ़ लगाया है, उनके बराबरी में जाकर के खींचोगे ना, तुरंत। मैं गया था वहां, मैं बोला मैं खींच लेता हूँ करके, तुरंत वॉचमैन आया, बोलता हमारी नौकरी खाओगे आप, नीचे उतरो आप बाहर से खींच सकते हो, आप अंदर क्यों गए आप? तो मुझे अच्छा लगा। तो काफी लोग थे वहां पर भी वहां पे जो है काफी फैमिली को लेके आते लोग। वो चीज अभी थोड़ा हमारे लोगों की जागरूक होने की वजह से वो चीज को खत्म कर दिया लोग। नहीं तो जहां पर भी जहां मौका मिला इनको, अभी बौद्ध गया में देखो आप क्या कर दिया इन्होंने, उनका कब्जा है। तो साहब इस चीज में जो है ना, जो अभी जो बिलास खैरात जी जो लगे हुए हैं, हाँ, पूरा जो भौगोलिक स्थिति को देख रहे हैं, जिससे भी बात होती, मेरी बात समझिए, जिनसे भी बात होती है ना, जी जी जी, उनसे एक मेरी मीटिंग अरेंज करवाइए, ठीक है ना? अगर नहीं आपका जो है ना जो नहीं, हाँ हाँ हाँ, अगर वो निस्वार्थ भाव से लगे हैं ना, जी जी, तो वो हमारी बातों से तुरंत एग्री हो जाएंगे।
जी जी जी। अगर उनका ईगो टकराता है या स्वार्थ टकराता है तो बंदा हमारे सामने कभी टिक नहीं पाएगा। नहीं बराबर। तो बाकी त्याग के मामले में जो कहो हम सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, समाज के लिए, देश के लिए। अब आप बताओ, आप अगर तैयार हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आपका कॉम्बिनेशन तुरंत हो जाएगा, देर नहीं लगेगी, तुरंत हो जाएगा, सीधी बात है, सीधी बात है। लेकिन ये सोचो कि नहीं भैया जो है हम आगे और वो आप पीछे आओ, या ऐसा करो वैसा करो, हम भैया आगे ना चलेंगे ना पीछे चलेंगे, हम बराबर चलेंगे, अगर चल सकते हो तो आओ। नहीं परसों जो था ना, मैं उनका देख रहा था जो दिल्ली चलता ना सवाल जवाब का, तो एक आदमी ने सवाल करके भेजा था, उनमें लिखा था कि मिश्राम सिंह जो आगे का जो लीडर है कौन है अभी? तो बोला फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 3 लाइन तैयार कर दी उन्होंने अभी। जो गलती बाबा साहब ने की, जो गलती काशीराम साहब ने की, वो गलती मिश्राम नहीं कर रहा है। 3 लाइन तैयार करके रखी हुई उन्होंने। फर्स्ट लाइन और मेश्राम जी हो गए, ओहल जी हो गए, ये लोग और भी हैं जो सीनियर कार्यकर्ता हैं वो हैं। सेकंड लाइन ये अपना ये मराठा समाज के हैं, कौन है, कुमार काले जी, कुमार काले, और आपके गेडाम, प्रेम कुमार गेडाम, आदिवासी समाज के हैं। अच्छा। तो 3 लाइन उन्होंने तैयार कर रखी है अभी। तो इसमें हम शक भी नहीं कर सकते ना कि आपके जाने के बाद क्या होगा इस समाज का। तो ये लाइन जो है ना, लीडरशिप जो कैडराइज जो लीडरशिप बता रहे हैं वो अभी फिलहाल, तो कैडराइज लीडरशिप का यही होता है कि वो पूरी व्यवस्था करके जाएगा। तो ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल विंग का जो है, पॉलिटिकल विंग का ना, पॉलिटिकल विंग का जो बोलते हैं कि पॉलिटिकल विंग जो बीएमपी है उनके उसमें नहीं है वो, हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं। जो भी है बीएमपी अगर हमारे विचारों पे काम करे बीएमपी को लाएंगे, मौर्य जी हमारे विचारों पे काम करे मौर्य जी को, मतलब उनका क्या है ना। तो अभी देखो आपने भी बोला था वो तो जो आप समाज में नजर रखता है उसको सब मालूम है साहब। अब मायावती को देखिए आप, उसके साथ पे ब्राह्मण सवार है, अखिलेश को देखिए ब्राह्मण सवार है, और लालू का तो एक लड़का वो पूरा वो रात दिन वो चंदन टीका लगा के कहाँ घूमते रहता वो, कांवड़ फावड़ क्या क्या हो क्या नाम है छोटा वाला हो, ये तो थोड़ा समझदार है बड़ा वाला, ये लालू जी का। मुझे नहीं पता इनके बारे में। नहीं मैं देखा था, वीडियो देखा था उसका। लालू जी का जो बड़ा लड़का है वो तो थोड़ा ठीक ठाक लगता है, बहुजन समाज के प्रति है वो। लालू जी ने तो लड़ाई लड़ी है साहब, लालू जी को तो इन्होंने क्षेत्रीय करके क्लोज कर दिया ना, बिहार तक सीमित रख दिया इनको। लालू मुलायम सिंह को यूपी तक सीमित रख दिया, और मायावती थाल में सजा के इनको बंगाल देने जा रही है आरएसएस वालों हैं। अब ये आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ साहब, और हमारा बहुजन समाज को समझाना इतना भारी है साहब, सर दर्द हो जाता है मेरा समझाते। और आप भी लगे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपने इतना बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये हमारे लिए ऐसे लोग अगर भारत के अंदर हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं, ये भी मानता हूँ मैं। और ये जल्दी हो जाएगा, मैं देखता हूँ अगर कोई बाम सेब की कोई कार्यकर्ता अगर नंबर मिलता है तो अगर आपकी बात कराने का एक बार मैं प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि अलग अलग लड़के साहब नहीं होने वाला है। नहीं बात देखो, बात तो ज्यादा करने का कोई वही नहीं है, मैं बात कर लिया ठीक, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑडियो मेरा जारी किया था। जी जी बामन मेश्राम के साथ बैठ करके लगभग 15 लोग गए थे, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन बामन मेश्राम के अंदर मुझे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, जैसे एक बेवकूफ इंसान कहते जिसको, ठीक है। हाँ, कैसे संगठन चला रहा है अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पूरी बेवकूफी दिखी जी, ठीक है। हमने सामाजिक जो मतलब विश्लेषण किया, हमने कहा मायावती जी हैं, इधर रावण है, इधर दिनेश मेवानी है, तमाम और लड़के हैं नए नए आ रहे हैं, तो इनके प्रति क्या आपने कभी इनको एक करने का प्रयास किया, ठीक है। तो उनको उत्तर देना नहीं सर, इसमें जो है ना, नहीं सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, जो चंद्रशेखर रावण है ना, दिल्ली में रामलीला मैदान में जो प्रोग्राम किया था रावण ने, तो उसमें मेश्राम साहब को मैंने देखा था, वो गए थे वहाँ पे। अब तो सर बात जाने के नहीं, हम आपका एक इंटरव्यू टाइप का ले रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं ना। जी, तो हम जाने आने की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपका विचार क्या है हमें जानना चाह रहे थे, ठीक है। जी। अगले ने बोला हमें इनसे मतलब ही नहीं है, हमें क्या लेना देना इनसे, जो हमारी बात मानेगा हमारे साथ आएगा। जी, समझ रहे ना। तो कहीं ना कहीं उनको मालूम होगा कुछ षड्यंत्र के तहत ये लोग प्रायोजित कार्यक्रम है के तहत सर, जो चलो ठीक है, मैं आपने उसको नहीं कहा, हम और 2-4 प्रश्न उनसे किए, ठीक है ना, कि भैया आप उन्होंने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, हमने कहा सर देखो 40 साल आपको हो गया ना संगठन चलाते हुए, अच्छा, तो 40 साल आपका हो गया संगठन चलाते हुए, और आज ब्राह्मणवाद चरम पर है, उसका क्या कारण है, ठीक है। जी। तो आप आंसर देने के बाद हुजूर जुलूल बोल रहे हो, ठीक है। तो फिर हमारा भी टेम्परामेंट तो कम रहता नहीं है, ठीक है, कोई भी हो,
तो फिर हमने फिर अच्छे से टाइट कर दिया तो बोले कि सर जो है मैं कहूंगा वो सुनोगे तब तो ठीक है, और नहीं तो आप जाओ। हमने कहा ठीक है, हमें क्या जरूरत है भाई तुम्हारे पास बैठने की, कौन सा मैं तुम्हारी कमाई खा रहा हूँ, कौन सा तुम्हारी गुलामी कर रहा हूँ। तो नहीं, उसका एक क्या है ना, अभी है ना सर, अभी सर क्या होता है ना, मैं आप बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा एक बात बोलूंगा। तो इसमें जो एक चीज देखने को आ रहा है अभी आज जो है ओबीसी समाज को उन्होंने, बाकी कोई संगठन नहीं है जो ओबीसी समाज को जोड़ पाया। ये बामसेप ने ओबीसी समाज को जोड़ा हुआ अच्छे खासे तरीके से, क्योंकि हमारे चिंगारू मोरिया करके है ना। नहीं सुनो, समझिए, जोड़े भरे हैं, ठीक है ना। जैसे ये मोदी ने जोड़ा हुआ सब समाज को, ठीक है, और खुद ही सब कुछ कहेगा जो वही होगा, सेम वही तरीके से इन्होंने भी जोड़ा हुआ है। नहीं मोदी में कहाँ लेके आ रहे हो साहब, ये तो कार्यकर्ता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, यही तो दिक्कत है, यही चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, ठीक है ना। हम कह रहे हैं आप बराबर का नेतृत्व दीजिए ना, किसने मना किया है। आप किसी एक चेहरे को बता दीजिए जो तुम्हारे बगल में खड़ा होकर बात करता हो, वो बीसी का हो, मौर्य का हो, यादव का हो, किसी और वर्ग का हो, आपके बराबर में कोई खड़ा है। आप विकास पटेल चौधरी जी है ना। अरे सर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अभी जब एनआरसी का विरोध ये लोग किए थे, हमारे पास फोन आया, विकास जी का ही फोन आया। अच्छा। हाँ, तो विकास जी ये लिखते हैं कि ओबीसी समाज का अध्यक्ष हूँ मैं, समझ गए ना। अच्छा, हाँ। अब मुझे बताओ किसने आपको ग्रांट किया ओबीसी समाज का अध्यक्ष हैं आप? आप अपने संगठन के अध्यक्ष हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरे ओबीसी समाज के आप अध्यक्ष हैं, ये कहने का अधिकार किसने दिया आपको? अच्छा, एनआरसी वाले मैटर में इन्होंने कहा कि आरपी सर हमें सपोर्ट चाहिए, हमने कहा पूरा सपोर्ट है। तो उन्होंने कहा एक लेटर जारी कर दीजिए और उसमें आप जो है कि एनआरसी के विरोध में आप हैं और इस तरीके की भारत बंद का सपोर्ट करते हैं। हमने कहा ठीक है, हम करता हूँ। उसके बाद अगले दिन फोन, ये मैंने लेटर जारी करवाया तो उन्होंने फिर फोन आया मेरे पास कि सर आप ऐसे नहीं, आप ये लिखो कि मैं बामसेप को समर्थन करता हूँ। तो हमने कहा भैया हमें समझ नहीं आया बामसेप है क्या। बामसेप को नहीं, बहुजन क्रांति मोर्चा को लिखा हुआ। वही बहुजन क्रांति मोर्चा, मैं क्यों सपोर्ट करूंगा उसको? लेकिन बहुजन क्रांति मोर्चा अलग है ना, बामसेप अलग है ना। अरे मुझे सर नहीं समझ आया, मैं समझना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मैं आपको क्यों सपोर्ट करूंगा सर, मैं मुद्दे की बात आपने नहीं अभी तो, थोड़ा सा बोलिए। मैं नेताओं को देख चुका हूँ सर, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इस तरीके से बात करने का शऊर किसी को नहीं है। सब इतने ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं ना कि वो अपना ही पसंद कर ले रहे हैं, समस्या सबसे बड़ी ये है। तो मैंने कहा कि भैया मैं आपको क्यों सपोर्ट करूंगा, आप मुझे बताइए। मैं विचारधारा ईवीएम गलत है या जो है वो एनआरसी वाला जो मुद्दा वो गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ, जहाँ कहिए वहाँ पे अपनी टीम लेकर हम लड़ेंगे। लेकिन आप ये कहो मैं आपका सपोर्ट करूँ, आप कौन है, मैं क्यों करूंगा आपका सपोर्ट, मुझे बताइए। नहीं इसमें सर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा आपको ना, ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा है, इसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, शायद मेरा मानना ये है, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है सर। अब ये सब देखो, हमें आपको चर्चा करके कोई फायदा है नहीं, सीधे अगर बात करनी है आमने सामने, बामन जी को लेकर बैठी हम करते हैं क्या है क्या नहीं है। नहीं इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अगर प्रिंसिपल सिद्धांत थ्योरी के मामले में वो हमसे आगे जाते हैं, कल उनके पीछे हम लग जाएंगे। इस बात का हम अभी आपको दे रहे हैं रिटर्न, समझ रहे ना। लेकिन वो सिद्ध करते हैं कि बहुजन समाज का उत्थान कैसे होगा, बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा, अशोका राज कैसे आएगा, समझ रहे ना। यहाँ पर अभी भी ये लोग मूल निवासी वर्ग की बात करते, लेकिन जातीय व्यवस्था दिमाग से इनके निकलती नहीं है। नहीं सर, उसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा आपको। जो अभी बहुत शिकायतें आ रही थी कि अभी जैसे मेश्राम जी हैं तो बामसेप है, तो उसमें दूसरा क्यों, जो बहुजन समाज पार्टी क्यों जुड़ेगा, वो मेश्राम का संगठन है, ये अपना ये क्यों जुड़ेगा, समाजवादी क्यों जुड़ेगा, तो आपका क्यों जुड़ेगा, तीसरा क्यों जुड़ेगा, बहुजन बहुत संगठन क्यों जुड़ेंगे, तो उसका वो है। तो उसके लिए अभी आपका मुद्दा अलग है, बसपा का अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है, जो भी है बहुजन समाज का, तो उसके लिए किसी ने पहल की नहीं आज तक, मैं बता रहा हूँ। तो पहल जो की है, जो बहुजन क्रांति मोर्चा ने पहल की है, बहुजन क्रांति मोर्चा का उद्देश्य तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, तो आप होशियार आदमी हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है कि जैसे आरपी मौर्य जी का मुद्दा है, तो वहां पर आरपी मौर्य जी अपना झंडा और एजेंडा लेके आ सकते हैं, बसपा अपना झंडा एजेंडा लेके आ सकती है। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप अपने घर में
माइक लगा लीजिए और चिल्लाते रहिए, आ सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है जी। आपने कभी आरपी मौर्य जी से कभी किसी और संगठन को बिठाकर बात किया और क्या बात हुई फाइनल किया? बराबर। जितने भी संगठन इनके पास लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो कोई फ्री संगठन नहीं है, मेरे को भी पता है। ये सारे संगठन जो है खुद इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो काउंटिंग में इतने संगठन हो गए हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो नहीं है सर, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब, पीछे की बात छोड़ दो, हमें क्या है, जो कमी हम सुधार लेंगे। अब बताओ हमें क्या करना है, ठीक है। नहीं, एक चीज बताओ ना साहब। सुनिए, अच्छा, एक चीज। अच्छा, हाँ बोलिए। आप बामन जी को एग्री करिए, ठीक है ना, जितने ओबीसी समाज के संगठन हैं, जी, पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है ना, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जिम्मेदारी हमारी है। सर एक चीज का सवाल, एक जवाब मुझे चाहिए आपसे, खाली एक ही जवाब चाहिए। मान लीजिए जो मेश्राम साहब ने जितने भी विंग जोड़े हैं आज, सभी को विचारधारा से इन्होंने जागृत कर दिया। ये बंदे सोने वाले नहीं है अभी। नहीं, मान लिया मैं, जागृत थोड़ा मान लीजिए। हाँ, मान लिया। मेश्राम साहब कल मर गए, समझ लो आप, संगठन खत्म हो गया, समझ लो आप, खत्म ही हो गया, जैसे भी समझ लो आप। भले 3 लाइन को आप छोड़ दो, उसको नजरअंदाज कर दो, मतलब चलेगा नहीं चलेगा छोड़ दो। जितने लोगों को आज, जितने लोगों में 1 करोड़ 2 करोड़ जितने लोगों को भी जगा दिया, खत्म। उसके बाद जो है अब युग आता है आरपी मौर्य जी का। आरपी मौर्य जी एक अच्छी पार्टी के रूप में तैयार हो जाते हैं, मशीन हट जाती है। तो आपको क्या लगता है मेश्राम साहब की मेहनत आरपी मौर्य जी को सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? ये सोचो ना, जागृति तो बहुत बड़ा अभियान है सर। ये थ्योरी, इस थ्योरी से बहुजन समाज, सुने 2 मिनट, थोड़ा सा मेरा पूरा होने दीजिए। अब मेश्राम साहब ने ये तो बता दिया, मायावती जी के कंट्रोल में अब ब्राह्मण ने, सतीश मिश्रा ने कंट्रोल कर रखा है, और मुलायम सिंह के उस पे ब्राह्मण सवार है, ये सबको मालूम है। ये कब मालूम पड़ेगा? कोई जगाएगा तब मालूम पड़ेगा। मुझे कैसे मालूम है? मैं मेश्राम साहब के संपर्क में रहता हूँ, आरपी जी के संपर्क में रहता, तब जाके मुझे जागरूक है। तो ये जितने भी युग बना रखे उसने जागरूक कर दिया वो आदमी ने। तो बाई चांस कल के दिन ये चीज खत्म भी हो जाती है, तो आरपी जी की अगर पार्टी खड़ी हो जाती है, तो ये कांग्रेस को वोट देने वाले हैं? मुझे बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, देने वाले हैं? नहीं। बीजेपी को देने वाले हैं? नहीं। मायावती को देने वाले हैं? हाँ, नहीं देने वाले, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। जो बामसेब का आदमी बिल्कुल नहीं देगा। मुलायम सिंह को देंगे? नहीं देंगे। अब विचारधारा बचती किसकी? आरपी मौर्य जी की। तो ये बेनिफिट बहुजन समाज को ही होगा, जो सच्चाई से लड़ेगा। सर, मैं उस बात को मानता हूँ, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि बामन मेश्राम जी ने इतनी मेहनत किया पूरी जिंदगी, ठीक है, तो जो रिजल्ट उनके जाने के बाद आएगा, वो रिजल्ट कल ही क्यों ना आ जाए? नहीं, उसमें क्या है ना, आप देखिए, अब आजादी की लड़ाई के लिए 60 साल का संघर्ष हुआ था। 60 साल। सर मेरी बात समझिए। आज वो लड़ाई को आप बड़ा थ्योरेटिकल मत ले जाइए। हमने बड़ा स्टडी कर लिया इसको, ठीक है ना। बस खाली नहीं, समय लंबा लगा है वो तो मैं मानता हूँ साहब, लेकिन जो है ना, समय तो काफी लग गया है। 40 साल का संघर्ष कम नहीं होता है। मेरी बात आप समझ जाइए सर। बोलिए। आप, मैं बता दूं, बहुजन समाज का 50% व्यक्ति भी जागरूक नहीं हो पाया है सर। हाँ, ये मानता हूँ मैं, पक्का मानता हूँ साहब, आपकी बात को मानता हूँ, मानता हूँ। 50 को जगाने में फिर 40 साल लगेगा। क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? आप पहले बहुजन समाज का जो है, आपको प्रधानमंत्री बनाइए, अभी सब जागरूक हो जाएंगे। लेकिन साहब कैसे, आप बताइए। अरे क्या है ना फार्मूला मेरे पास, आप बामन जी को बिठाइए, जो कहता हूँ वो हो, उनमें आपका पूरा अधिकार सम्मान रहेगा। हम आपको पीछे चलने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बस हाथ पकड़ो, कदम से कदम मिला के चलते हैं। अच्छा, हाँ, पूरा फार्मूला है, उनको बिठाइए अगर ऐसा कर सकते हैं तो। अच्छा। नहीं, अगर ऐसा फॉर्मूला तो अच्छी बात है साहब, ये तो बड़ी अच्छी ताकत मिल जाएगी इस बहुजन समाज को। हाँ, समस्या यही है ना, जब व्यक्ति जो है अनुभवी होने के बाद भी प्रेजेंट और फ्यूचर को नहीं समझ पाता है ना सर, तब मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। अब बामन जी ये सोच लें कि अरे आरपी मौर्य की उम्र जो है 30 साल की है और मेरी उम्र 50 साल की है, तो मैं आरपी मौर्य के अंडर में क्यों काम करूंगा? तो मैं कहता हूँ भैया, बाबा साहब का नाम लेना, बुद्धिज्म की बात करना छोड़ दीजिए, घर में बैठिए। हाँ, तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आप आगे चलो, लेकिन सिद्धांत वही फॉलो करिए कि जो चीज जो है सुटेबल हो और 20 लोग मिल के डिसाइड करो।
अब आरपी मौर्य ने संगठन बना लिया, तो जो कह रहा है वही सारे माने जा रहे हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो। नहीं, संगठन की तो साहब अभी जो है संगठन की मुझे लगता नहीं जरूरत है, अभी पार्टी की जरूरत है भारत के बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जो पॉलिटिकल विंग जो है ना, और पहले पॉलिटिकल जब तैयार होगी तो उसके बाद मशीन को खत्म करना होगा हमको, सबसे बड़ी बात हमारे लिए। लड़ेंगे यूपी में 2022 से पहले हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। नहीं साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ये बेनिफिट आपको भी मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, बहुजन समाज को मिलेगा, बहुजन समाज को मिलेगा। हाँ, आपको क्या, आप तो लड़ रहे हो, आपको तो संघर्ष, ये क्या होता है ना, ये जो अब जो हमारे महापुरुष लड़े हैं तो उनका श्रेय आज देखो। बहुत लोग हैं, मर आए गए, मरे, खत्म हो गए। आज ज्योतिराव फुले जी को हम क्यों पूछते हैं, बाबा साहब को क्यों पूछते हैं, रामास्वामी पेरियार को क्यों पूछते हैं? सही। अब अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें केवल बाबा साहब शेड्यूल कास्ट के थे, और रामास्वामी पेरियार गडेरिया जाति के थे, पाल समाज के थे, और ज्योतिराव फुले फुले समाज के थे। और तो आज हमारा बहुजन जो ओबीसी समाज है, खाली 2 महापुरुषों को पढ़ ले तो हमको दिक्कत क्या है? वो नहीं पढ़ेगा साहब, वो महाभारत पढ़ लेगा, रामायण पढ़ लेगा, ये चीज नहीं पढ़ेगा। हाँ, तो आपके विचार काफी अच्छे हैं साहब, आपसे बात हुई तो कुछ इसका हल जो निकल अगर जाता है तो ये किसी का फायदा नहीं है इसमें। मेरी बात समझिए, कोई निकालने वाला नहीं है, जहाँ पर आप अच्छा लगे वहीं शुरू कर दीजिए, और जो डालिए, ये मत सोचिए बामन मेश्राम करेंगे आरपीजी करेंगे। अगर बामन मेश्राम से बात होती है तो बैठाइए, हम बैठने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें हल चाहिए। जी 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 जी, और कम समय में हल चाहिए, चाहे बामन की, क्योंकि एक्चुअली जो है समय तो अभी जो देखा जा रहा है कमी समय है, क्योंकि 25 को तो ये आरएसएस का जो है कितना साल, 100 साल पूरे हो रहे ना। अरे सर उनकी छोड़ी दो, उनकी नहीं यार साहब, दुश्मन को नजर रखनी तो जरूरी है ना, दुश्मन पे अपन नजर नहीं रखेंगे तो सर क्यों आप उसको हमें हाँ, तो इससे पहले अगर ये काम हो जाता है तो बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा हितकारी होगा, नहीं तो फिर सर देखिए, अब बैटिंग आप करिए, आप हमेशा बॉलिंग क्यों कर रहे हैं? जी जी जी, आप बैटिंग करिए। हाँ बराबर, आप बैटिंग लीजिए, 90% आप, 85% आप हैं, तो क्यों नहीं बैटिंग ले पा रहे हैं? तो चीज पर काम करिए ना। जी जी आप खामखा उनके पीछे लगे रहते हैं, हमें पता है वो क्या है, उनकी औकात क्या है। बराबर, हाँ हमें अपनी औकात के बारे में याद ही नहीं आ रहा, हम उनकी औकात जो है वो मतलब उनके बारे में पीछे लगे हैं। मोदी जो है टट्टी कर देता तो सारे लोग दिन भर फैलाते रहते, अरे यार उसको छोड़ो, तो काम करो ना। अपना काम पे करो ना, वो तो हमको भटकाएंगे, इस पे काम ही नहीं करना हमको। ठीक है, चलिए ठीक है सर, बहुत ठीक है साहब, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ठीक है, देखते हैं सर इसमें कुछ अगर वो अच्छी बातें सामने आती हैं तो बहुत समाज का ही हित होगा उसमें, क्योंकि आज जो है इतना बड़ा समाज हाथी जैसा होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग कर दिए गए, तो ये बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब तक सोए थे तब तक सर, उसमें क्या है ना, जब तक सोया था तब तक तो ठीक है, लेकिन जागने के बाद परेशानी हो जाती साहब। नहीं अब समाज से सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूँ, अब ज्यादा विश्लेषण मत करिए, लग जाइए बस, ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है साहब, हाँ ओके, हाँ नमो बुद्धाय साहब।